बस आप मुझे काम दे दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा। काम करोगी तो भोजन मिलेगा ना। मैंने क्या धर्मशाला खोल के रखी है कि जो भी भिखारी आए उसे अपने घर में रख लूं? चल अब जा यहां से। स्वामी, ये तो अन्याय हो रहा है। एक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है और एक मनुष्य को 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं। क्या इस संसार में अंधों का कोई महत्व नहीं? तो मित्रा अपनी दशा को स्वीकार कर अपने भाग्य से लड़ रही है, परंतु उसे सताने वाला ये परिवार कदाचित बुद्धि से अंधा हो गया। उनकी दृष्टि में तो वो सब सही कर रहे हैं, जबकि वो जानते ही नहीं कि आज उन्होंने परोपकार का एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया है। मनुष्य के हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा उसे देना ही होता है, इन्हें भी देना ही होगा। मेरे लिए सब एक समान है। कैसी सृष्टि बनाई है कृष्ण। मनुष्य मनुष्य की सहायता नहीं करना चाहता। क्या मुझ दुखियारी के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है? क्या यही है आपका न्याय? अरे सुमित्रा, कहाँ जा रही हो सवेरे सवेरे? मैं मंगला। मंगला? काम ढूंढने निकली थी, पर मुझ अंधी को कोई काम देने को भी तैयार नहीं। सोचा था भूमिधर का ऋण चुका दूंगी, पता नहीं कैसे अब भूमिधर का ऋण चुकाऊंगी। सोचा था कुछ काम मिल जाएगा तो कम से कम लता की ही सहायता हो जाएगी। सारा दिन बेचारी अकेले काम करती रहती है। अच्छा ये बता, क्या क्या कर सकती है तू? आवश्यकता सबसे बड़ी गुरु होती है। मुझे कुछ भी मिलेगा मैं जल्द ही सीख जाऊंगी और पूरी लगन और परिश्रम से काम करूंगी। मैं मेरे पास एक काम है तेरे लिए। मैं पापड़ बनाकर बेचती हूँ। यदि तू पापड़ बना सकती है तो समझो काम मिल गया। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी मंगला। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, कल इसी समय आ जाना। हाँ हाँ अवश्य, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। सुमित्रा, एक क्षण रुक तो, मैं अभी आई। ये कुछ भोजन है, ले घर ले जाकर खा लेना। परंतु मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया है। काम आज नहीं तो कल शुरू हो ही जाएगा, परंतु भूख थोड़ी ना किसी की प्रतीक्षा करती है। और मुझसे कैसा संकोच, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। तेरा हृदय बड़ा विशाल है मंगला। तुझे ईश्वर हमेशा सुखी रखे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ब्राह्मणाय अध्याय कर्माणि संगम व्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। बिना किसी स्वार्थ के
जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है वही मेरा सच्चा भक्त। जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी में होकर भी पानी से परे होता है, उसी प्रकार परोपकार को भी स्वार्थ से परे होना चाहिए। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो मित्र, संबंधी, पड़ोसी जिस रूप में हो सके दूसरों की सहायता करे और उसके पश्चात ही उसके लिए मुझ तक पहुंचने का मार्ग खुलेगा। आ गई सारी सच्चाई सामने। काम का तो एक बहाना था। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमने क्या सोचा दर दर फिरोगी और किसी ना किसी को तो तुम पे दया आ ही जाएगी। अब भीख मिल गई तो चल दिया अपने घर। स्वामी, आप तो धर्म की प्रेरणा है, फिर आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में अधर्म और अधर्मी को ही सुख क्यों? सच्चे और धर्म का मान रखने वाले ही निर्धन और दुर्बल क्यों हैं? धन, ऐश्वर्य, शक्ति ये सब अधर्मियों के ही दास क्यों? यदि ऐसा ही चलता रहा तो सारा संसार धर्म का मार्ग छोड़ अधर्म के मार्ग पर चल उठेगा। अधर्म के मार्ग पर चलकर धन और शक्ति का संचय वो लोग करते हैं जो परिश्रम का स्वाद नहीं जानते। इद मध्य मया लब्धम इदम प्राप्स्य मनोरथम इमम मस्तिदमपि मया भविष्यति पुनर्धन। धन, शक्ति और ऐश्वर्य के माया जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए उसे वो और पाना अति आवश्यक हो जाता है। इसके लिए वो अधर्म, चोरी, पाप जो करना पड़े सब करता है और धीरे धीरे मानव से दानव बनता जाता है। परंतु एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का मूल्य चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई अधर्म, कोई पाप मुझसे छिप नहीं सकता। लता, अरे अभी तक सो रही है? अरे इसे तो तीव्र ज्वर है, शरीर तप रहा है। अरे माँ, इतना उजाला हो गया, तूने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आज मुझे भूमिता जी की घर जल्दी जाना था। कहीं नहीं जाएगी तू। शरीर ज्वर से तप रहा है और तुझे जाने की पड़ी है। कभी तो विश्राम कर लिया कर। अवश्य करती माँ, परंतु वहाँ सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे बिना कोई जलपान भी नहीं करता। कमला को तो मैं उठाऊंगी नहीं, तब तक वो उठेगी ही नहीं। मालकिन के बालों में तेल नहीं लगाया तो सारा दिन उनका सिर भारी रहता है। मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाएगी तू। एक दिन नहीं जाएगी, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। या अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगी तू। मालकिन ने आज सवेरे जल्दी बुलाया था। क्या सोच रही है तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना बनाती हूँ। मालकिन तो आज बहुत क्रोधित हो रहे होंगी, पता नहीं क्या होगा। ओ लता, कहाँ मर गई? अरे सबके लिए गरम दूध लेकर आ, उसके पश्चात पूरे घर की साफ सफाई कर देना। कितनी धूल मिट्टी जम गई है। लता, अरे ओ लता, लता, लता,
मेरे लिए गर्म पानी किया कि नहीं? मेरे सारे वस्त्र आज धोने हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। लता, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे उठते ही मुझे नाश्ता खाने की इच्छा होती है, अभी तक नहीं लाई तू। लता, लता, अरे मुझे फलों का रस ला कर दे। अरे कल ही बोला था ना तुझे, याद वाद रहता है कि नहीं? और मुझे सब याद रहता है। लता, अरे पूजा के लिए फूल नहीं लाई? अरे लता, ए लता, कहाँ मर गई है? अरे लता, लता, कहाँ मर गई? लता, 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 अरे सुना के नहीं? अरे लता, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। वो इस घर में है कि नहीं? लता, लता, अरे लता कहाँ मर गई? लता, आपने लता को देखा क्या? मैं भी तो सुबह से ढूंढ रहा हूं उसे। चाची लता मुझे भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। प्रहरी, ओ प्रहरी, जी मालकिन। लता कहाँ मर गई? लता तो आज आई ही नहीं मालकिन। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं सत्य कह रहा हूँ छोटी मालकिन। रात्रि से द्वार पर मैं ही पहरा दे रहा हूँ, किंतु मैंने उसे आते हुए नहीं देखा। ठीक है, तुम जाओ प्रहरी। जी मालकिन। तभी मैं सोचूं कि ये घर इतना अस्त व्यस्त क्यों पड़ा है। सुबह से जलपान भी नहीं मिला, सर पीड़ा से फटा जा रहा है। धनश्री आती ही होगी, वो घर बहुत दूर है उसका, आने में समय तो लगता ही है। हाँ हाँ, आप तो उसी का पक्ष लेंगे ना। आपकी लाडली जो ठहरी वो। परंतु आपके इस लाड प्यार का परिणाम ना हमें ही भुगतना पड़ रहा है। दीदी, अब मेरा क्या होगा? मैं तो गर्म पानी के बिना स्नान ही नहीं कर सकती। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अब भोजन कौन बनाएगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की को आवश्यकता से अधिक छूट मत दो। अरे जब देखो बहाना बनाती रहती है। कल देर से आई थी और आज आई नहीं। और बैठाओ सर के ऊपर, रुक दो। परंतु अखिलेश, इसमें विचलित होने की क्या बात है? बच्ची है वो, हो सकता है अस्वस्थ हो गई हो। उसके एक दिन न आने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है। अपने पिता का उधार चुकाना है उसे। बिना धन लिए ना हमारे घर में काम नहीं करती है वो। दान देने की आपकी इच्छा होगी, मेरी इच्छा नहीं है। और हाँ, मैं तो ऋण की एक एक कौड़ी लेकर आऊंगी। कैसी बात करो धनश्री, नादान बच्ची है वो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। तो क्या करूं? खीर लेकर द्वार पे स्वागत करूं उसका? पता भी है घर में कितना कार्य शेष पड़ा है, वो सब कौन करेगा? ये ले, पानी पी ले। मैं तेरे लिए काढ़ा बना देती हूँ और उसे पीकर सो जाना। संध्या तक सारा ज्वर उतर जाएगा। लता, क्या हुआ पुत्री?
इसे तीव्र ज्वर है। क्या हुआ पुत्री? माँ, पापा, मैं ठीक हूँ। संध्या तक लेटी रहूंगी तो शरीर अकड़ जाएगा। मैं भूमिता जी के यहाँ जाकर आती हूँ ना, वो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शरीर भट्टी की भांति तप रहा है और तुझे जाने की पड़ी है। हम पति पत्नी अंधे होकर भी स्वयं को संभाल लेते हैं ना। वहाँ तो इतना बड़ा परिवार है, सब मिलकर एक दिन स्वयं काम नहीं निपटा सकते। वो सब तो ठीक है माँ, किंतु ऐसे बिना बताए घर बैठ जाना ये भी तो उचित नहीं है ना। मैं छोटे मोटे कार्य करके आ जाऊंगी और इन्हें बता भी दूंगी कि मैं आज शाम तक नहीं रुक पाऊंगी। लता पुत्री, बात केवल सूचित करने की ही है, तो उसके लिए तुझे जाने की आवश्यकता नहीं। मैं जाकर बोल देता हूँ। आप चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, मैं हर मार्ग से परिचित हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर आता हूं। अरे छोटी सी है, कितना चिंता करती है। तुम्हारे बिना वहाँ कोई काम नहीं रुकेगा। ये लता के ना आने से घर का सारा काम मेरे ही सर पड़ा है क्या? अरे ममता, ओ ममता। जी भाभी श्री। अरे ममता, कपड़ों का इतना सारा ढेर लगा है, तू भी तो धो सकती है ना। भाभी श्री, कपड़े तो मैं अवश्य धो देती, परंतु आज सुबह से ही ना मेरे पीठ में बड़ी पीड़ा हो रही है, झुका ही नहीं जा रहा है, तो कपड़े कैसे धोंगी? अरे कपड़े तो अच्छे लता धोती है। इस लता के कारण अन्न का एक दाना नहीं गया इस पेट में। भाभी श्री, बड़ी तीव्र भूख लगी है। अब कौन खाना बनाएगा, कौन सब्जी काटेगा? माँ, मेरी चुनरी नहीं मिल रही है। वहीं कहीं रखी होगी, मैं कोई सर पे बांध के घूम रही हूँ। हर बात के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं कोई दासी हूँ तेरी? भूमिधर का सारा परिवार लता पर निर्भर हो गया है। वो छोटी सी बच्ची दिन भर इन सब के आदेशों का पालन करते हुए भूखी प्यासी भागती रहती है। इसीलिए भूमिधर का सारा परिवार आलस्य से भर गया है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो मनुष्य की योग्यताओं के साथ साथ उसका सर्वनाश कर देता है। प्रायेन अल्पायुषः सभ्य कालव अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मातयो मंद भाग्या पद्रुत। आलसी मनुष्य का जीवन बड़ा ही छोटा होता है। वो सदैव दूसरों पर इतना निर्भर रहते हैं कि जीवन में स्वयं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में स्वयं कभी कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जबकि सत्य तो ये है कि वो संसार के सबसे बड़े अभागे हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करने का प्रयास करते हैं।
बिटिया कमला, जरा यहाँ आओ। जरा इसे रसोई घर तक ले जाने में मेरी सहायता करवा दो। हाँ क्यों? मैं क्यों करूं? आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी दासी नहीं, जब मैंने आपको सहायता के लिए कहा था। अब ये कार्य भी आप स्वयं ही कर लीजिए। मैं भी आपकी कोई दासी नहीं हूँ।